पिछला तो यही की बोल सर्दी की इस रात में अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10 मिनट सड़क पे खड़ा होना है तो आप सोचिए कि आपकी हालत क्या होगी। ऐसे में तमाम किसान पिछले 14-15 दिनों से रोज़ाना सड़क पर ही सो रहे हैं, सड़क पर ही खा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। शायद यही वजह है कि लगातार इनके अंदर का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैं वरुण सिन्हा आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारत का किसान आज मजबूर है सड़क पर सोने के लिए, और इतनी ठंड में वो चाहता है कि कम से कम उसके हालात को दुनिया देखे और सरकार ये देखकर ये समझ जाए कि आखिर किसान की स्थिति क्या हो रही है और किसान की मनोस्थिति क्या है, और उसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। तो किसानों के साथ आज रात भर हम रुकेंगे, उनकी स्थिति को जानेंगे, उनके हालात को समझेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इतनी ठंड में किसान सड़क पर कैसा डटा हुआ है। सिंधु बॉर्डर पर किसान इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि सरकार कुछ रास्ता निकाले, लेकिन अब किसानों को ये इतना आसान नहीं लग रहा है। अब वो भी समझ रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा। सड़क पर ठंड में सिकुड़ता किसान कहीं ना कहीं आक्रोश में भी है, गुस्से में भी है, लेकिन इनके हौसले कहीं से पस्त नहीं हैं। और हौसले इसलिए पस्त नहीं हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस समय अगर जरा से दबे तो शायद मामला बिगड़ सकता है। इसलिए सब की सब एक साथ हैं, एकजुट हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा माहौल बनेगा उस माहौल को उसी तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन सबके सब ये उम्मीद के साथ भी बैठे हैं कि वक्त चाहे कैसा भी हो कट जाएगा, और कटेगा क्यों नहीं जब सब साथ हैं। और जी कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? तरनतारन से। तरनताल से आए पंजाब। और आज तो 14-15 दिन हो गया लगभग। तो हाँ जी परिवार से रोज बात होती होगी? होती। क्या कहते हैं परिवार वाले? वो तो कोई बात नहीं कर, लगाओ मोर्चा, जीत कर आना। ये बताइए कि इतनी ठंड है, सड़क पे यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं हौसले तोड़ता हो। जीवन में कभी ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी हुआ नहीं होगा? नहीं, हौसले नहीं तोड़ता। जब हमारा सब कुछ लूट रहा होगा ना, फिर हमको नींद नहीं आती। तो सरकार हमारा कोऑपरेट कराने को सब कुछ दे रही है, इसलिए हम लड़ने को पहल देते हैं, घर को नहीं। हम अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए बैठे हैं। हमको हमारा भविष्य जड़ा वो दिखाई नहीं दे रहा। वो सरकार ने कानून ऐसे बना दिया जो कोऑपरेट कराने को फायदा हो रहा। हमारी ज़मीन छीन रही है, इसलिए हम अपना आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जहाँ बैठे हैं। कभी सोचा था कि सड़क पे सोने पर मजबूर होंगे? ये तो सरकार ने हमको ऐसा किया नहीं, तो ऐसा सोचा तो नहीं। तो जो सरकार हमने बनाई है वही हमको ऐसा कर रही है। तो तुम दसो भी एक करिए। यानी जी ये बताओ कि इतनी ठंड में कितनी उम्र है आपकी? पहले तो बताइए। आधी 70 साल की उम्र है। 70 साल की उम्र है। कभी ऐसा आंदोलन देखा कभी किसानों का? नहीं, आपको नहीं देखा। जो हाडे ना ये हो रही है ना, आपको 70 साल की उम्र के कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा ये जो हो रहा हाडे ना। अच्छा। ये मोदी सरकार के कर रही है। ये मोदी सरकार ही कर रही है जो वधीकी आ। दूजे साडे आगू ਜਿਹੜੇ MLA ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ। ये किसान हैं, इनके अब जरा सोने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तकलीफ में यहाँ पर ये लोग सो रहे हैं। यानी जी का तकिया अगर आप देखेंगे तो टायर है, टायर पे बेचारे सर रख के बैठे हुए हैं। यहाँ पर ओढ़ने के लिए जो है रज़ाई हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इतनी ठंड में इस रज़ाई जो है वो कितना कामगार और कितना कारगर साबित हो रही होगी। और शायद रोज़ाना जिन मुसीबतों से ये लोग गुजर रहे हैं वो अपने आप में इस तस्वीर को देखकर आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 7 साल का बच्चा भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहा है। ठंड में रात गुजारना, वो भी खुले में, शायद ये आम लोगों के लिए मुमकिन ना हो, लेकिन ये किसान आंदोलन की डगर में सर्दी की इन सर्द रातों में कहीं भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर सोते हो, उधर देखिए साइड से खुला हुआ है, बहुत ठंड लगती होगी रात? हवा भी आउंदी आ जे रात ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। बीमार भी होता है। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸੰਗ हम ठंड से बीमार भी हो गए ना। बीमार भी हो गए। इसलिए पर नहीं, हम जाना नहीं। जाना नहीं हाँ, हम हमें दिखाई दे रहा हमारी बाहर से, पर नहीं ये अपना बचाने। जो मर्जी हो जाए, अगर हमारी ये नहीं सुनेगा तो यहाँ पे मर जाएंगे और कहीं जाएंगे नहीं हम। बस
सर्दी इतनी चाहे और भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब तक ये बिल फेल नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे। ये अपनी चारपाई उल्टी करके आए हैं, अपनी जो चारपाई होती सोने वाली उसको उल्टी करके आए हैं कि अगर आ गए तो सीधी कर लेंगे, नहीं तो इसी पे हमारी लाश ले जाना। हाँ, हम नहीं जाने वाले, जो मर्जी हो जाए। इसने सोचा है कि मैंने सारे काम ऐसे कर दिए, कोई बोला नहीं है, लेकिन इसने उल्टी जगह पे पंगा ले लिया है। इसको पता नहीं कि पंजाब के लोगों ने पहले कितनी बार दिल्ली जीती है। हाँ जी, तो यही एक जोधी कौम है, जो सबसे बड़ी कौम है ना, यही है। इस कौम के आगे ना कोई अड़ा है तो ना अड़ेगा ही। हमारा गुरु ऐसा है, उसने शिक्षा ही हमें दी है कि पहल नहीं करनी, अगर कोई धूस करेगा तो उसे छोड़ना नहीं है। अच्छा बाबू जी, इस टेंट में जो है ये मुझे लगता है कि बहुत छोटा टेंट है, इसमें कितने लोग सोते हैं यहाँ पर? देख लो, फंस फंस के सो रहे हैं, परेशानी सो भी कब रहे हैं, ऐसे बस रात गुजार लेते हैं। कुछ बंदे साडे भी बाहर अभी वो कोई गए हैं चाय पानी पीने के लिए, तो ऐसे बैठ के रात गुजार लेते हैं। नींद कहाँ आती है? जब इंसान की रोटी खूस रही हो तो उसको नींद आएगी? नींद कहाँ आएगी? सही बात कर रहे हो। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से किसान जो है वो रात भर सर्द रातों में सड़क पर सोता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद हो सकता है कि सरकार मान जाए, उसके फैसलों पर कोई विचार करे और ये हल निकालने का प्रयास करे। लेकिन हल तो पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उसमें इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियों के साथ ये लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन हिम्मत है तो सब के सब साथ में। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग ज़रा सी जगह में बैठे हुए हैं। 3 गद्दे पड़े होंगे मुश्किल से, यहाँ पर 2-3 रज़ाइयाँ होंगी, और ऐसे में ये सब की सब इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद वक्त के साथ चीज़ें बदल जाएँ। जो तकलीफ़ें ये लोग सह रहे हैं, उन तकलीफ़ों का चाहे कुछ भी निष्कर्ष निकले, लेकिन अगर समाधान निकल जाता है तो ऐसे में ये सब कुछ कहीं ना कहीं खुश भी नज़र आएंगे और इनके चेहरे पर संतुष्टि भी नज़र आएगी। कहीं कोई ट्रॉली के नीचे तो कहीं ट्रैक्टर के अंदर, तो जिनके पास कुछ नहीं वो सड़क पर सोने पर मजबूर हैं। यहाँ सड़क पर आपको हर तरफ किसान नजर आएंगे, ठंड में सुकुड़ कर लेटे हुए। हम आपको हालात दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान जो है वो इन सर्द रातों में यहाँ पर दिन काट रहा है, रातें काट रहा है, इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ मिलेगा, हालात बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी और शायद लगातार किसान यहाँ पर इतने ठंड में खुले में सोने पर मजबूर है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर आप पैर रखेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। और ऐसी परिस्थिति में बुज़ुर्ग भी हैं, जवान लोग भी हैं, लेकिन हौसला जो है वो कहीं भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा। सब की सब डटे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार सुधले, हालात वक्त बदले और तस्वीर बदलने के बाद शायद हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ सुधार हो। कहाँ से आए आप? तरनताਰਨ ਤੋਂ ਆਏ पंजाब ਤੋਂ। पंजाब से। तो पंजाब से ही अधिकतर लोग हैं, हरियाणा से बहुत सारे लोग आए हैं, बिहार से भी आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, तमाम भारत से लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। जब घर से चले थे अकेले तो लगा था कि इतना पूरा हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, और घर से क्या ये सोच के चले थे कि इतने दिन तक रुकना पड़ेगा? कुछ दिमाग में था? हाँ जी, ਜੂਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੋ सारा पंजाब आ रहा है इधर, ਸਾਨੂੰ पहले ही मालूम था सारा इकट्ठ यहाँ पर होगा सभी बॉर्डरों पे। तो बाकी सोच के चले थे कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते 3 ऑर्डिनेंस, हम तब तक जहाँ पर बैठे रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो आपको लग रहा था कि लड़ाई जो है लंबी लड़नी है? लगने का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी सोच यही पे जितना देर तक हमारा कानून कोई रद्द नहीं हो जाता उतना टाइम हम यहाँ पर डटे रहेंगे। यहाँ ये ट्रैक्टर खड़ा है, इनका ट्रक खड़ा हुआ है, इसके बराबर में, ठीक बराबर में ये लोग तमाम सो रहे हैं। 3 या 4 गद्दे मुश्किल से पड़े होंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पर सो रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर अगर कोई सोएगा तो उसको नीचे ज़मीन से ठंडक महसूस होगी। आप सोचिए कि अगर सोने के बाद हो सकता है तबीयत तक ख़राब हो जाए, कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई होगी यहाँ पर। नहीं नहीं, हमारे किसी की तबीयत नहीं खराब हुई। ठंड में तबीयत ख़राब हुई? हाँ, कई लोगों की हो जाती है। बुजुर्गों को तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। हाँ, बुजुर्गों को दिक्कत आती है, लेकिन हम डरते नहीं है। जितना जान है जितना चिर, उतना चिर हम सरकार से लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपना प्रबंध करके आए हैं। बिल्कुल तैयारी है? हाँ, बिल्कुल तैयारी है हम। अच्छा देखिए, दूसरा एक ये बाहर सेटअप हो गया इनका, एक दूसरा सेटअप देख लीजिए जो ट्रक के ठीक नीचे की तरफ है। 1 2 3 4 लोग यहाँ, 5 लोग करीब सो रहे हैं यहाँ पर, और इस हैं, और नहीं अभी हो रहा है। इसको नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक पूरा तरीके से
एक 2-3 गद्दे बिछे हुए हैं यहाँ पर और लोगों के सोने की व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों ने की है। यानी जैसे हालात बने, जैसी स्थिति बनी, उसमें रुकने के लिए यहाँ पर ये लोग तैयार हैं। हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ये लोग यहाँ पर पिछले 15 दिन से डटे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद चीज़ें बदलने वाली हैं। आप भी तरन तारड़ से? हाँ, मैं भी तरन से हूँ। तो जब सब दोस्त निकले थे, हाँ, सब किसान चले, हाँ, तो उस समय सबने कहा कि भाई अब चल रहे हैं दिल्ली। वहाँ तो आंदोलन आप लोग कर ही रहे थे, हाँ। अब जब दिल्ली चल रहे हैं तो दिल्ली चलते हुए दिमाग में था कि महीना 2 महीना भी लग सकता है, टाइम लग सकता है, या लग रहा था कि 10-15 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा? नहीं, पहले तो लगता था कि कोई 4-5-10 दिन में निकल जाएगा, हमारे मसले हल हो जाएंगे, मगर सरकार अड़ियल है। वो पता नहीं क्या चाहती है किसानों से, वो अभी भी अड़ी हुई है। मगर लंबा समय लगता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सरकार के साथ लड़ेंगे, निश्चय करके आए हैं। घर पे भी बोल के आए हैं कि जितना हमें घर में दाना पानी था हमने खा लिया, अगर हमारे कर्मों में होगा तो आगे खाएंगे, नहीं तो इधर ही डटे रहेंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये पतली सी चादर आप ओढ़ के बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो रात भर ठंड में आप सिकुड़ जाते होंगे। और ठंडी तो लगती है, मगर हम किसान के बेटे हैं। सर्द रातों में जैसे कि अब गेहूं की खेती चलती है, गेहूं की खेती को रात को पानी लगाते हैं और कोहरा गिरता है। जो सरकारें होते हैं ना, सर्दी में रात को ही लाइट छोड़ती हैं, सुबह नहीं छोड़ती, क्योंकि सुबह उन कारखानों को देनी होती है ना लाइट, किसान को रात को देती है कि रात को हमको जागना पड़ता है, कोहरा डलता है, कोहरे में पानी में चलते हैं रात को। तो अगर पानी में चल सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि ये अंदर जज्बा है ना, जो अंदर आग जल रही है अपने संघर्ष के लिए, अपने जो कानून लेके सरकार हमारे खिलाफ, हमारी खेती को बर्बाद करना चाहती है, हमको बर्बाद करना चाहती है। जो आग लगी हुई ना, वो नहीं सर्दी लगने देती। क्या नाम है भैया आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, ये अंदर बड़ी मुश्किल से सो रहे हो आप। हाँ जी। कई बार होता है कि रात में अचानक उठे और ये सर के ऊपर लग गया, तो डर नहीं लगता कि सोते हुए? नहीं जी, डर काहेगा लगना है, हाँ। शायद निकल जाते इधर। अच्छा, हाँ जी, पता रहता, आइडिया रहता है कि ऊपर जो है वो छत के ऊपर लोहा है। एक दिन थोड़ा सोना हम कीबा कितना दिन इधर सोना है। अब तो 15 दिन में तो आइडिया ही हो गया। 15 दिन तक आगे हो गए। अभी मोदी सरकार और लंबा करी जा रही है। अभी देखो कितना चल रही तो पूरा स्पेस का आइडिया हो जाएगा, कितना बड़ा स्पेस है। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तमाम लोग जो हैं, इनको अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो शायद हम लोग यहाँ पर आके थोड़े से डाउन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, कैसे प्रदर्शन लोग कर रहे होंगे, किस तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन जब आप इन लोगों से मिलेंगे तो आपको लगेगा इनका हौसला तो बहुत हाई है। इन लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है। इन लोगों को लगता है जिस लिए ये घर से निकले हैं, जिस चीज़ को हासिल करने घर से निकले हैं, उस पर फैसला होना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए चाहे सर्दी आए, गर्मी आए, जैसे हालात बने, खाना मिले ना मिले, लेकिन रुके रहेंगे, डटे रहेंगे। और उसी हिसाब से तमाम ये युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, अपनी अपनी व्यवस्था करके यहाँ पर चलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। खुले आसमान के नीचे सोते हुए इन किसानों की देखभाल और सुरक्षा करने के लिए किसानों का सेवादार जत्था रात भर ड्यूटी देने के लिए तैयार रहता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से इस सर्दी की रातों में रातें काट रहा है, किस तरीके से ठंड में सिकुड़ कर, लेकिन हौसले उसके बुलंद हैं। उसको उम्मीद है कि शायद सरकार समझे और उसके ऊपर कोई फैसला ले। लेकिन आप हालात देखेंगे तो शायद इतनी ठंड में अगर मैं खुद खड़ा होना चाहूँ तो 10 मिनट के बाद मुझे ठंड लगने लगी, हो सकता है मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए। लेकिन तमाम किसान डटे हुए हैं, हिम्मत के साथ हैं, जुटे हुए हैं और सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आप देखेंगे तो तमाम किसान सो भी रहे हैं, कुछ किसान उसका जो है वो वहाँ पर देखभाल कर रहे हैं, कुछ सुरक्षा में लगे हुए हैं। और ये तमाम किसान जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही इस लड़ाई को लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं पहले उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि ये जब सोते हैं तो आप लोगों को इनकी जिम्मेदारी मिलती है कि कोई यहाँ पर ना आए, इसलिए आप लोग यहाँ पर रहते हैं? ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਉਪਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਦੇ। तो आप लोग कितने लोग होते हैं जब इनकी देखभाल करते हैं लगभग रात में, जब ये लोग सोते हैं तो? 30 बंदे। 30 बंदे होते हैं। और इसमें ड्यूटी चेंज होती है, कैसे होता है? हाँ जी, हाँ जी, बारी बारी ड्यूटी चेंज होती है। 2 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, 2 टाइम ड्यूटी लगती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आज आपकी ड्यूटी लगी तो कल किन्हीं और लोगों की लगेगी? हाँ हाँ जी, और लगे कल। और कल आप लोग सोएंगे कब फिर आप लोग? नहीं, देर से करेंगे ड्यूटी।
अच्छा, दिन से आप लोग, देर से भी करेंगे, रात से। अच्छा, दिन में भी ड्यूटी होती है? हाँ, दिन में भी ड्यूटी होती है, रात को भी ड्यूटी होती है। हाँ जी, हाँ जी, पक्की देंगे जी, रात को भी तो दिन को भी। रात मतलब चाह की रोटी बनाते हैं ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਤ में 30 बंदे दिने होंगे, 30 से रात होंगे, फालतू बंदा नहीं इसी ਵਿੱਚ। तो ये बाबूजी, मैं बोला था कि तमाम लोग जो यहाँ पर रहते हैं जिस तरीके से आते हैं, आप लोग इस समय पूरा किसानों के आंदोलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, खुद किसान हैं। ये लोग जब सो जाते हैं तो कई बार लगता है कि इनकी नींद खराब ना हो, इसलिए सब लोग जगे रहें। बिल्कुल अनुशासन से काम चल रहा है, हमारे सभी लोग पहरा देते हैं। आप जो रखवाली हैं खुद करते हैं ताकि कोई और ऐसा आदमी ना आ जाए जो कि धरने को गलत दिशा दे, क्योंकि हमने सभी जिम्मेवार लगी हुई है। दिन में भी ड्यूटी करते हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है भी कोई ऐसा आंसर ना आए। आप कहाँ से हैं? अमृतसर साहब से। अमृतसर साहब से हैं। तो ऐसे आंदोलन कभी जीवन में देखे तो होंगे नहीं आपने? कभी नहीं ना। तो अभी जब जैसे ये जिम्मेदारी आपको यहाँ पर मिली है, किस चीज़ की जिम्मेदारी है अपने पास? नहीं, मैं तो हम तो 10-12 दिन से अभी इधर आए हैं। जो हमारे ये सीनियर है, ये सीनियर आगू हैं, इधर इनकी 2-2 घंटे की ड्यूटी लगी है, क्योंकि लाखों की तादाद में दुनिया आई है, उनका सोने का भी, उनकी रक्षा भी करनी है। हमारी स्टेज से अनाउंसमेंट हुई थी कि रात को ड्यूटीज़ लगेगी, तो जैसे 2-2 घंटे की ड्यूटी लगती है, ये हमारे सीनियर आगू के, इन्होंने ड्यूटी चेंज करनी है, इन्होंने जो आगे जिसको उठाना है इन्होंने ही उठाना है। तो उसके बाद हमारा ही काम है कि हम जो भी ये लोग आए हुए हैं इनकी कैसे हमने खाने पीने का प्रबंध है और जो रक्षा करनी है। अच्छा जी, आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? हाँ जी, एज कितनी, उम्र कितनी होगी लगभग? ऊपर से 60 साल के लगे पड़े हैं। हाँ जी। और इतनी ठंड में जब आप घूमते हैं और इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और ये अपने आप में किसान आंदोलन में तमाम लोग जुटे हुए भी, अब तो देश के आम जनता भी आप लोगों के साथ सपोर्ट में खड़ी हो गई है, तो आपको लगता है कि शायद जो भी हल निकले, लेकिन कम से कम इस आंदोलन ने सबको एकजुट तो किया? एकजुट हो गए, सारा जो भी निकलेगा एकदम जुट होंगे। ये बताइए कि यहाँ पर जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, ठंड में रात गुजारना, और इस समय इतनी ठंड बढ़ रही है, आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी, तो कई बार हौसले टूटते, कई बार लगता है कि यार ठंड कैसे गुजारे, या फिर लगता है कि नहीं कोई बात नहीं है, ठंड क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो सब साथ में। देखिए, हम आपको एक बार बताएं कि किसान है जो बहुत, आप देख रहे हैं ना ठंडी है, हाँ। इससे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, हम लोगों को इससे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ये जो अनाज पैदा करने के लिए। तो आप हालात देख रहे हैं कि किसान के लिए सरकारों ने अलग से कानून बनाए हुए और लोगों के लिए अलग से बनाए हुए। हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, हम लोग ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग इससे भी कड़ी मशक्कत करते हैं अपने खेतों में, तो इधर भी हम लोग इससे कड़ी मशक्कत करेंगे। तो ये जो कानून है सरकार के, हमें वो शूट नहीं करते, हम इनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। अगर आप इनकी बात को समझेंगे तो किसान लगातार कहता आ रहा है कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है, और ऐसे में इन लोगों की जिम्मेदारी उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है कि कौन लोग आ रहे हैं आंदोलन में शामिल होने, कौन लोग बैठे हुए हैं, किसको क्या बोलना है, और बोल के जब कोई जा रहा है तो कहीं हुड़दंग तो नहीं हो रहा, ये सब लोग आप लोग मैनेज करते होंगे। हाँ, सब लोग हमारे साथ हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं, जो जिनकी ड्यूटी होती है, जो जैसे जाब्ते में उनको रखते हैं, वैसे ही जो हमारे लोग हैं चलते हैं। जो इधर उधर का कोई आता है हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। हम अपनी पूरी सुरक्षा रखते हैं, हम अपना पूरा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं अपनी मैनेजमेंट का, कि हम लोग गलत आंसर को नहीं इधर लागे लगने देते जी। तो ये तमाम लोग जिनसे मैंने आपकी बात कराई, ये लोग वो लोग हैं जो लगातार किसान जब सोते हैं तो उनकी पहरेदारी करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, और अलग अलग तरीके से इनकी एक सोच ये रहती है कि किसी भी कीमत पर जो है वो कोई हुड़दंग ना हो, तरीका ख़राब ना हो, इसलिए इनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो बनती भी है, और अलग अलग टीम्स इनकी जो है अलग अलग जगह डिप्लॉय भी रहती हैं। तो एक नज़ारा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर सो रहे हैं, और इस समय कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है वो हालात समझाने के लिए काफ़ी हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, ये लोग दबने वाले नहीं हैं, और इन लोगों के हौसले लगातार बुलंद हैं, और इस सर्दी में भी चाहे कुछ भी हालात बने, ये लोग, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंधु बॉर्डर पे समय लगातार गुजरता जा रहा है, और एक के बाद एक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो यहाँ पर
सुरक्षा दे रहे हैं उन लोगों की जो लगातार कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार ये लोग जुटे हुए हैं इस सोच के हिसाब से कि कोई हुड़दंग ना हो, इसलिए ये लोग पहरा देते हैं और रात भर लगातार इनका जो है वो पहरा देने का सिलसिला चलता रहता है। तो करीब 12-13 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है जहाँ तक है, मुझे लगता है आगे और आगे तक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कितना चल लेते हैं रात में? हम बैक पे होते हैं, जब गाड़ी होती है 20 किलोमीटर है, हम वहाँ तक लास्ट तक जाते हैं पूरा, मतलब चेक करते हैं कोई हुल्लड़बाज ना आए, कोई जानबूझ के इस आंदोलन को ख़राब ना करे, इसके लिए हम सारी रात पहरे पे होते हैं। और कितने लोग होते हैं आपकी इसमें पूरी? हम 5-6 तो एक बार में होते हैं साथ, है ना, और बाकी ऐसे होता है जैसे जो ट्राली या गाड़ी है उसमें भी एक आदमी होता है, उनको हम अवेयर करते हैं, अभी आप किसी ने सोना नहीं है, जागते रहो, है ना, कोई शरारती अंसर आता है उसकी निगाह रखो। और वैसे भी हमारे 10-10 के ग्रुप और होते हैं ऐसे जो थोड़े थोड़े एरिए में होते हैं। तो ये डंडा जो है वो हाथ में लेकर आप लोग जो है वो ऐसे बेसिकली लोगों को जगाते रहते हैं, है ना, और एक थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से भी जो है वो ये आपके पास रहता है। सिंधु बॉर्डर पर रात गुजरने के साथ साथ चहल पहल में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ किसान करीब 13 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा गांव टाइप का बस गया है। तमाम किसान ट्रैक्टर के साथ यहाँ पर आए और उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपने रहने गुजर बसर करने की स्थिति बना ली है। और हालात देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं टेंट लगा हुआ है, कहीं ट्रैक्टर है, कहीं ट्रैक्टर में ही सोने की व्यवस्था है, तो कहीं ट्रैक्टर के नीचे भी जो है वो लोगों ने सोने की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। ये एक पोर्शन आपने देख लिया। अब इसके बाद दूसरे पोर्शन में भी आपको ले जाते हैं जहाँ पर और ज़्यादा संख्या में किसान बसे हुए हैं। एक छोटा सा कहा जाए तो गाँव बसाकर वहाँ पर अब वो लोग रहने की अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम तस्वीर आपको लगातार इस बात की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार किसान जो है वो इस समय लड़ाई लड़ रहा है सड़क पर रहकर, वो भी इन सर्दियों के मौसम में। हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमें कुछ लोग कॉफ़ी का स्टॉल लगाकर मुफ्त में कॉफ़ी पिलाते नजर आए। ये लोग दिल्ली से हैं और पिछले 8 दिनों से रात भर रुककर यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। करीब 1 बजे का समय हुआ है रात के, और ऐसे में यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेवा करने के लिए दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं। किसान आंदोलन में जो जैसे सहयोग कर सकता है उस सहयोग को करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए सर? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं जी। तो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, रात हो चुकी है 1 बजे लगभग, तो ऐसे में रोज़ाना आना होता है या फिर आज? ये हमारा आज 8वां दिन है। हम रोज़ यहाँ पर आते हैं और रोज़ हमारा पैटर्न है कि हम कॉफ़ी बनाते हैं। अब तो लोगों को आदत पड़ गई है, लोग इंतज़ार करते हैं कि कॉफ़ी वाले नहीं आए आज। तो ये रात भर चलता है आपका? ये रात भर चलता है। हम लगातार इस बात को समझने का प्रयास कर रहे थे कि सिंधु बॉर्डर पर किसान इन सर्द रातों को किस तरह से खुली सड़कों पर काटने पर मजबूर है। हमें 3 लोग नजर आए जो ट्रैक्टर की सीट पर सोने को मजबूर थे। इन्होंने जो कहा उसे सुनकर हम समझ गए कि किसान की नींद तो उस दिन से उड़ गई थी जब वो आंदोलन के लिए घर से निकला था। करीब रात के 1:30 बज चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे तमाम किसान डटा हुआ है। रात गुजरने के साथ साथ लोग सोचते हैं कि सोने की व्यवस्था क्या हो। ऐसे में किसान को जैसे सहारा, जैसे आसरा मिल जाता है, वो उस दिशा में अपने आप को ढाल लेता है। आप देखेंगे तो ये फिलहाल एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में सोने की व्यवस्था क्या है, यहाँ पर ही सीट के ऊपर गद्दा डाल दिया गया है कंबल टाइप का, और ऊपर की तरफ जो है वो लिहाफ है। अब सोचिए कि इस पर 2 आदमी या 3 आदमी कैसे सोएंगे, लेकिन परिस्थितियाँ जैसी हैं उसमें ये लोग सब तैयार हैं, हालात में ढलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सेवा अपने अपने भाव से होती है। किसान इस आंदोलन के लिए हर तरह से तैयार होकर आया है, तो फिर सर्दियों की इन सर्द रातों में उसके हौसले कम होने की बजाय उसके मनोबल को और बढ़ा रहे हैं। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।